Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 5th math. In previous videos, we completed chapter number 4th, that is parts and wholes. In this video, you will discuss about worksheets. Okay, see worksheet number first. तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं. ओके, तो हम उनके बारे में देखेंगे क्या है. देखो पहले वाला जो सर्कल है उसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं, यानी वो कैसे राइट करोगे आप 1/3, और उसको रीड कैसे किया जाता है 1/3. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 पार्ट्स हो गए. अब देखो इसमें कलर्ड कितने पार्ट है 1 2 3, तो ये जो 3 है ये ऊपर आएगा और टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, वो डिनोमिनेटर में आएंगे. तो उसको रीड कैसे किया जाता है 3/4. ओके, उसके बाद है देखो इस सर्कल के 2 पार्ट किए हैं, एक पार्ट कलर्ड है एक विदाउट कलर्ड है, यानी हाफ 1/2, और इसको रीड कैसे किया जाता है 1/2. उसके बाद देखो ये वाला सर्कल, इसके टोटल कितने पार्ट्स है 5. अमोंग 5 द 4 पार्ट्स आर कलर्ड, 4 पार्ट्स कलर्ड है, तो इसका रेशियो कैसे आएगा 4/5, और इसको रीड कैसे किया जाता है 4/5. नाउ सी दिस सर्कल, देखो इसमें टोटल 3 पार्ट्स है और 3 में से 2 पार्ट्स कलर्ड है, ये वाला और ये वाला, तो इसका रेशियो कैसे आएगा 2/टोटल 3. ओके, तो रीड कैसे किया जाता है 2/3. उसके बाद देखो इस सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, इसमें 2 पार्ट्स कलर्ड है और 2 ब्लैंक है, कलर कोई भी नहीं है. ओके, तो देखो 2 पार्ट्स कलर्ड है अमोंग 4, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो इसको रीड कैसे किया जाता है 2/4. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देखो इस सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स हैं 5 और कलर्ड कितने हैं 3 पार्ट्स, तो इसका रेशियो कैसे आएगा 3/5, और इसको रीड कैसे किया जाता है 3/5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देखो इस सर्कल के टोटल 3 पार्ट्स हैं और उनमें से 2 पार्ट्स कलर है, यानी रेशियो क्या आएगा 2/3, और रीड कैसे किया जाता है इसको 2/3. नेक्स्ट इज इस सर्कल की तरफ देखो, टोटल पार्ट्स है 4, उसमें से एक ही पार्ट कलर्ड है, तो रेशियो क्या आएगा 1/4, और उसको रीड कैसे किया जाता है 1/4. उसके बाद देखो इस सर्कल के टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट कलर है और बाकी के विदाउट कलर है, तो उसका रेशियो क्या आएगा 1/5, और रीड कैसे किया जाता है 1/5. एंड लास्ट वन इस सर्कल की तरफ देखो, टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, उनमें से कलर कितने हैं 2 पार्ट्स, ये और ये, रेशियो क्या आएगा 2/5, और रीड कैसे किया जाता है 2/5. तो इस तरह से हमने जो रेशियोज हैं, जो पार्ट कलर्ड है उसको राइट कैसे करते हैं रीड कैसे करते हैं वो देखा. अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 2. ओके, नाउ सी मैच द फॉलोइंग्स. क्वेश्चन क्या है मैच द फॉलोइंग्स, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे मैच करने हैं. यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस दिए हैं, और हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टाइप का फ्रैक्शन है. इधर पूरे फ्रैक्शन के टाइप्स गिवन है. ओके, सबसे पहले वाला है मिक्स न्यूमरल, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस, एंड लास्टली अनलाइक फ्रैक्शंस. ये सारे
फ्रैक्शन के टाइप्स है। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्रैक्शन कौन से टाइप का है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला देखो, 1/3, 2/5, 11/30। ये आपको कौन से फ्रैक्शन के टाइप जैसा दिख रहा है, कौन सा फ्रैक्शन का एग्जांपल है? अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब मुझे बता अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन रहता है जो उन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता। ओके, अब देखो सेकंड वाला रीड करो पहले, 11/9, 15/13, 20/17। इन फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करो, आपको क्या लग रहा है? ये थोड़े से इम्प्रॉपर लग रहे हैं। ओके, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज देखो 7/8, 1/8, 2/8, यानी इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दैट इज 8 है। तो ये कौन से टाइप के फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो देखो इन फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करो, आपको क्या लग रहा है ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है? देखो इन सभी के न्यूमरेटर में 1 है, यानी ये कौन सा टाइप है? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज, अब देखो ये कैसे है? 2 1/3, उसके बाद 4 1/7, 5 3/8। ये थोड़े से इम्प्रॉपर लग रहे हैं, मिक्स लग रहे हैं। ओके, तो ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है? मिक्स। ओके, नाउ लास्टली 4/6, 5/6, 3/6, 2/6। तो ये किस तरह के फ्रैक्शंस है? प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल रहता है, छोटा रहता है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? दिए गए नंबर्स के हमें क्या करना है? दिए गए फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल करना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनके उल्टा करना है। अब देखो ए वाला देखो 4 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/4। ओके, बी 1/5 है, तो क्या आएगा? 1 नीचे जाएगा, 1 नीचे आया, 5 ऊपर आया। ओके, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 5। ओके, नाउ सी, अब देखो न्यूमरेटर में 34 है, डिनोमिनेटर में 45 है, तो जो 34 है न्यूमरेटर के वो डिनोमिनेटर में जाएंगे 34, और जो डिनोमिनेटर के 45 है वो न्यूमरेटर में आएंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन डी, 12/35, न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में 35 है, तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाते हैं और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आते हैं। तो क्या आएगा रेसिप्रोकल? 35/12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज 9। 9 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? देखो 9 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी 1 रहता है, तो 1 ऊपर आएगा और 9 नीचे जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 2/4, इसका रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है। जो डिनोमिनेटर में 4 है वो न्यूमरेटर में आएंगे और जो न्यूमरेटर में 2 है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। एंड लास्टली जी 55/76,
देखो न्यूमरेटर में 55 है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में 76 है वो न्यूमरेटर में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमने रेसिप्रोकल निकाले। नाउ सी वर्कशीट नंबर 3, कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो इसमें हमें क्या करना है, जो पार्ट्स है जिस शेप के वो कौन सा पार्ट रहता है वो हमें सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, जो शेप का पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, तो वहां पे जो नंबर है वो आपको लिखना है, वो कितना पार्ट है, कौन सा पार्ट है। ओके देखो अब शेप ए देख रहे हो टोटल, उसके यहां से हाफ हो गया वो, और यहां से 1/4 हो गया। ओके तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हाफ पार्ट है इसका। ओके तो यहाँ पे 1/2 है, तो ऐसे ही ये जो पार्ट है ये भी हाफ है, यानी 1/2। ओके तो अब यहाँ पे पार्ट्स किए हैं ये वाले, ये कितने हुए, 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी अब ये देखो ये कौन सा पार्ट होगा, 1/10। ओके अब देखो इस शेप को, इस शेप को पहले ऐसे डिवाइड किया है, करेक्ट। तो ये जो हर एक पार्ट है वो 1/5 पार्ट है, 1/5 है। अब देखो फिर इसको डिवाइड किया गया है, ये पूरा 1/5 पार्ट है, ये वाला ये पूरा, ये भी 1/5 है टोटल नीचे तक, ये भी 1/5 है, और ये भी 1/5 है। अब देखो बीच में से यहां से डिवाइड किया है, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये 1/10 पार्ट है, ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी क्वेश्चन सी। अब देखो ये जो शेप है इसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पहले कौन सा पार्ट आएगा, ये इतना पार्ट 1/4 है, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, उसके बाद ये भी 1/4 है। ओके अब देखो बीच में से लाइन खींची है हमने, और देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो 1/8 पार्ट हो गया ये, यहाँ पर 1/8 आएगा, यहाँ पे 1/8 आएगा, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8 आएगा। ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9 हैविंग अ न्यूमरेटर 63। देखो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है, ढूंढना है, तो वो फ्रैक्शन 7/9 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, न्यूमरेटर में 63 आना चाहिए। ओके तो देखो अब ये जो रेशो है, ये जो फ्रैक्शन है 7/9, इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, और न्यूमरेटर में 63 चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 7 के टेबल में 63 आता है? ओके 7 9 जा 7 इंटू 9, 7 9 जा 63। ओके तो हम न्यूमरेटर में 63 ला सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर को 9 से और डिनोमिनेटर को भी 9 से
मल्टीप्लाई करना होगा, ओके, तब हमारा रेशियो क्या आएगा, 7/9 के इक्विवेलेंट आएगा, ओके। सो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 9 वी गेट क्या आएगा, देखो 7 × 9 दैट इज 63 एंड डिनोमिनेटर में 9 × 9 दैट इज 81। ये आ गया आपका रेशो, क्या आया 63/81। ओके, नाउ सी सब क्वेश्चन बी। अब देखो डिनोमिनेटर में 18 चाहिए और वो फ्रैक्शन 7/9 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो देखो पहले ये जो फ्रैक्शन है 7/9, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी डिनोमिनेटर में हमें 18 चाहिए तो 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 18 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 × 2 = 18। तो देखो 9 × 2 18 आएगा डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 9 × 2। देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर में देखो 7 × 2 दैट इज क्या आएगा 7 × 2 = 14 एंड डिनोमिनेटर में 9 × 2 दैट इज 18। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या आया 14/18। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा वर्कशीट नंबर 3 खत्म हो गया है। अब देखो वर्कशीट नंबर 4, वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम। कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे सीखने हैं, समझने हैं। क्या है क्वेश्चन, राइट एज फ्रैक्शन, यहाँ पे कुछ डिवीजन गिवन है तो हमें क्या करना है, उनको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। ओके, तो देखो सब क्वेश्चन ए 16/4 इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, देखो 16/4 ये हो गया फ्रैक्शन। यही हमें इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 16/4। ओके, नाउ बी वाला देखो 24/7, तो उसको कैसे लिखोगे 24/7। सी वाला 94/31, उसको इस तरह से लिख सकते हो 94/31। एंड लास्टली डी 63/5, 63/5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। राइट एज अ डिवीजन फैक्ट, ऊपर के क्वेश्चन में हमने डिवीजन थे, डिवीजन फैक्ट थे, वो हमने फ्रैक्शन में लिखे। अब क्या करना है, फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको डिवीजन फैक्ट में हमें लिखना है। सो सब क्वेश्चन ए इज 6/11, इसको हमें डिवीजन में कैसे लिख सकते हो, देखो 6 ये डिवीजन का सिंबल है, 6/11 इस तरह से हम लिख सकते हैं। सब क्वेश्चन बी 23/15, उसको कैसे लिखोगे 23/15। सी 40/50, इसको इस तरह से लिख सकते हो 40/50। एंड डी 90/71, दैट इज क्या आएगा 90/71। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 4 के वर्कशीट्स देख लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।